नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। जहां पर शराब के नशे में जमकर हुई मारपीट, शराब के नशे में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। समिट बिल्डिंग में मारपीट का एक और वीडियो वायरल। नशे में धुत युवती का वीडियो वायरल। सड़कों के साथ लड़कों के साथ मारपीट करती नजर आई युवती। समिट बिल्डिंग में आए दिन होता है बवाल। देर रात तक चलती रहती है पार्टियां। विभूति खंड पुलिस पर की कार्यशाला पर भी उठे सवाल। समिट बिल्डिंग पर आए दिन होता रहता है बवाल। विभूति खंड पुलिस की कार्यशाला पर भी उठे सवाल। शराब के नशे में मारपीट का वीडियो वायरल। समिट बिल्डिंग में मारपीट का एक और वीडियो वायरल। रायबरेली से खबर, जहां पर 4 घरों में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आग की चपेट में आने से 3 महिलाएं झुलसी। नलकूप चलाकर आग पर पाया काबू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा। बिजली से लगी है। पानी नहीं पिलाना, पानी पानी नहीं पिलाए, पानी नहीं पिलाना। अरे पानी मत पिला। हरदोई से खबर, जहां पर मलावा में सीएम योगी की जनसभा। आतंकवादियों की समर्थक सपा को वोट न दे, सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। प्रत्याशी अशोक रावत को जिताने की अपील की है। मलावा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वोट अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 2024 के चुनावी सभर में आपको बता दें कि लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मलाहा में आज जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील की है। प्रत्याशी अशोक रावत को जिताने की अपील। हरदोई मलावा में सीएम योगी ने की जनसभा। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रत्याशी अशोक रावत को जिताने की अपील की। सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। एक तरफ विकास के इतने बड़े बड़े कार्य और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान भी। कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें कर क्या रही थी? इनकी जब सरकारें थी, गरीब ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बीमारी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ता था, और इनकी संवेदना तब गरीब के प्रति नहीं होती थी। याद करिए,
ये समाजवादी पार्टी के लोग जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तब अयोध्या में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने में रुचि लेते थे। इन्होंने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। इन लोगों ने उस समय काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। तब हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, माननीय न्यायालय ने कहा था कि आज इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल इन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजोगे। सरकार का यह कृत्य अत्यंत खतरनाक है, निंदनीय है और कोर्ट ने कंडेम किया था समाजवादी पार्टी। आतंकवादियों की समर्थक ऐसी समाजवादी पार्टी को क्या वोट देंगे? क्या के समर्थक सपा को वोट ना दे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील की है। हरदोई से खबर, जहां पर मलावा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। और अब रुक करेंगे फटाफट का। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहे, जो इटावा सीतापुर में जनसभा को किया संबोधित। वही अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के बाद रूट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इटावा और अयोध्या में पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। सीतापुर में पीएम मोदी की जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने पहुंची पीएम मोदी। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, जिला प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री कालिदास मार्ग स्थित आवास जाएंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ में आयोजित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। तीन जिलों के दौरे पर रहे सीएम योगी, हरदोई, इटावा, अयोध्या का किया दौरा। हरदोई, इटावा में जनसभा को किया संबोधित। इटावा, अयोध्या में पीएम के कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, बदायूं दौरे पर पहुंचे सीएम, बदायूं में किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से की वोट अपील। बदायूं में चुनावी हुंकार भरने पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा, बदायूं में किया जनसंपर्क अभियान। बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा मतों से विजय बनाने की जनता से अपील करें। आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आगरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। फतेहाबाद में किया गया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया कार्यक्रम। 2 जिलों के दौरे पर रहे जल शक्ति मंत्री सदन देव सिंह, प्रयागराज और भदोही का किया दौरा। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। वाराणसी दौरे पर रहे धर्मपाल सिंह, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए की अपील। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा जिले में की जनसभा। एमजी इंटर कॉलेज और लेसर में जनसभा आयोजित की गई। आगरा लोकसभा क्षेत्र में आती है। अखिलेश यादव ने आगरा सीट से सपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र कदम के समर्थन में वोट की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती 7 मई को धौरारा और लखीमपुर खीरी में जनसभा करेंगी। धौरारा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी और खीरी लोकसभा से प्रत्याशी अंशय सिंह काला के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 6 मई है। बता दें कि छठे चरण में 14 लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, बजरी शहर और भदोही शामिल है। सीटों पर 25 मई को वोटिंग। बदायूं लोकसभा चुनाव में आयतो यादव के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, जनता ने तय कर लिया कि तीसरे चरण में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आजमगढ़ में छोटे फेज में चुनाव होना है। यहाँ बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ 2022 लोकसभा उपचुनाव जीत चुके हैं, इससे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद से कोई बड़ा बीजेपी नेता यहाँ नहीं पहुंचा। फिलहाल जातीय समीकरणों के चलते सपा में निरहुआ की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोर लाल शर्मा ने यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व का था। पहले तय नहीं किया था कि यहाँ से कौन लड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को भी मैं ही हराऊंगा, ये बड़ी बात बोल रहा हूँ। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोर लाल शर्मा ने यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व का था। पहले तय नहीं था कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को मैं हराऊंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसे। सपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए बीजेपी से कुछ सवाल पूछते हुए लिखा कि जनता के सच्चे सवाल ही भाजपा की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होने हैं। इन सभी लोकसभा सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे या चुनाव प्रचार का आखिरी तक। लखनऊ में कांग्रेस विपक्षी दलों की फतेहपुर विधानसभा से विधायक रही मीता गौतम ने ली कांग्रेस की सदस्यता। आगरा में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, डिप्टी सीएम करेंगे रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे सचिन पायलट। बसपा सुप्रीमो मायावती को आगरा में जनसभा करने पहुंची, जहां पर सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मायावती ने कहा, गरीब लोग जिन्हें भाजपा ने थोड़ा राशन दिया है, ये लोग कह रहे हैं कि फ्री राशन लिया, उसका कर्ज वोट देकर देना होगा। आगरा में चौहान के समर्थन में जयेंद्र जनसभा को किया संबोधित। सभा में जनता से राजकुमार को रिकॉर्ड से जिताने का संकल्प लिया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान, इसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। शासन से मिले निर्देशों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी किया। मऊ लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के बाद कांग्रेस में उत्साह दिख रहा है। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के होर्डिंग रायबरेली में लगा दिए गए हैं। चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया। मैनपुरी के चुनावी मैदान में 1.5 साल बाद डिंपल यादव यहां अपनी बेटी के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं बसपा ने यादव प्रत्याशी उतारा है। भाजपा की तरफ से जयवीर सिंह चुनाव मैदान में है। बता दें कि 1996 में इस सीट पर सपा का कब्जा है। 2024 में ये सीट किसी पलड़े में जाएगी, ये 4 जून को पता चलेगा। वाराणसी में 7 मई से नॉमिनेशन होंगे। 10 मई के बाद चुनावी हलचल शुरू होगी। पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। पीएम मोदी वाराणसी में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सातों लोकसभा सीटों से भाजपा के सभी प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। आपके 4 व कांग्रेस के 2 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। अब से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार का नामांकन शेष है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, स्कूल में एयर कंडीशनिंग का खर्च वहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को उठाना होगा। ऐसी बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए घरों की पर्याप्त व्यवस्था करवाने के लिए नोटिस किया जारी। जजों को दिए जाने वाले घरों से जुड़ा मामला 16 जुलाई तक मांगा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, लेकिन कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करके आग से जरूर खेल रही है। कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही है। दिल्ली में वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमला। जम्मू के सूरनकोट इलाके में हुआ हमला। आतंकियों ने वाहनों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। आतंकी हमले में 1 जवान शहीद, 5 लोग घायल। हरियाणा में दिन और रात का तापमान बढ़ा। राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री किया गया दर्ज। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। नारनौल की बेटी तमन्ना नौरवाल ने इंडो नेपाल इंटरनेशनल आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत देश का नेपाल में फहराया परचम। शहर की सभी संस्था व लोग बेटी की उपलब्धि पर उनके परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। पहलवान बजरंग पूनिया पर विवादों से पुराना नाता। नाडा की ओर से जारी बजरंग के अनिश्चितकालीन निलंबन ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। नाडा ने बजरंग पूनिया पर सैंपल नहीं देने के लगाया आरोप। पंजाब के व्यास में स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा की सुविधा को लेकर रेलवे विभाग ने 9, 12, 23 और 26 मई के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की बात कही है। अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने सीमांत गांव हरदो रतन में एक खेत में हेरोइन का पैकेट बरामद किया है। और बल की टुकड़ी में गश्त के दौरान मिली सूचना के बाद हरदो रतन गांव के बाहरी क्षेत्र में स्थित खेतों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब में एलपीयू के बाहर फायरिंग। पुराने झगड़े की रंजिश में युवक को मारी गोली। 2 युवकों के सिर फटे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लुधियाना के बाद बैलून में बाल कटिंग कराने गए युवक पर 4 युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। विवाद लेन देन का बताया जा रहा है। पंजाब में अबोहर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की शुरू। बिलासपुर में 18,000 जगमगाते दीपों से किया गया
मतदान का संदेश दिया गया। मतदाता जागरूकता के लिए दीपदान कार्यक्रम, दीपों की श्रृंखला से जगमगाया हैप्पी स्ट्रीट। रायपुर में सीजीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 71 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी के मामले में रायपुर से सर्वेश कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ी भाषा में होगी 1 से 5वीं तक पढ़ाई। साहित्यकारों, लोक कथाकारों की मदद से बनेगा सिलेबस। सरगुजा, हल्बी, सादरी, गोंजी और कुंडुक में कोर्स है। सीकर में कैफे में लगी आग लगने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। करीब आधे घंटे बाद 3 दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में अलवर जिला महिला कांग्रेस ने विरोध जताया। प्रज्वल के जरबनी फरार होने के बाद यह रोष और बढ़ गया है। अलवर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहनकर विरोध जताया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर आर्ट फेयर का आगाज। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने किया उद्घाटन। 88 हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आर्टिजन कहा अट्रैक्शन। जयपुर में बाल मुकुंद आचार्य बोले, राहुल गांधी को इटली से चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई और जगह नहीं बची, वहां से भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में हुई शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में निर्मला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भोपाल के गौतम नगर में रेल ट्रैक किनारे करीब जंगल में लगी आग। इससे आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। 13 मई को उज्जैन लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है। इसके लिए प्रमुख दल प्रचार प्रसार करने जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 मई को पहली बार ताला रहे हैं। इंदौर में नगर निगम में हुए 107 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में ड्रेनेज और लेखा शाखा के अफसरों को निगम की विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। बधाई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चाके के समर्थन में किया रोड शो। बिरवाबाड़ी मंदिर से प्रारंभ होकर पथिक चौक, मड़ई चौक, हलवाई चौक, सुभाष चौक, रजी चौक, कश्मीरी चौक, विदायु क्लब पर जाकर समापन हुआ। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। बर्फ का शिवलिंग करीब 8 फीट ऊंचा है। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। सीएम धामी ने केदारनाथ रवाना किए सेवादार। तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुद्वारा परिसर में बस बुकिंग काउंटर खोला जाएगा। यात्री और रोटेशन कार्यालय पर स्टॉल लगाए जाएंगे। शराब पीकर बस चलाने वाले चालकों पर 3 महीने का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इस्कॉन में वरिष्ठ सन्यासियों में एक और इस्कॉन इंडिया के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का देहरादून में निधन। उनके निधन की खबर से भक्तों में शोक की लहर। पहाड़ों पर आग का कहर। उत्तराखंड में डराने लगे हैं सुलगते जंगल। लोगों का घरों में फूल रहा है दम। अब तक 4 लोगों की मौत। बीते कुछ दिनों से झुलसा रही गर्मी से मिलेगी राहत। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव से मिल रहे संकेत। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के मिल रहे संकेत। हिमाचल पुलिस विभाग ने 34 सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन दिया। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डीजीपी अतुल वर्मा ने उनकी पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इंस्पेक्टर को प्रमोट किया गया। हिमाचल विधानसभा में पेश नहीं हुए निर्दलीय विधायक। अब 11 मई को सुनवाई। राजस्व मंत्री ने स्पीकर से की डिस्क्वालीफाई करने की बात। वरुण धवन और जानवी कपूर ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू की है। फिल्म का नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। से शशांक खेतान करेंगे डायरेक्ट। वहीं करण जौहर इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। पेटीएम के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा। इस बात की जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। राकेश सिंह को पेटीएम मनी और वरुण श्रीधर को पेटीएम सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के 3 जिलों में दौरे पर रहे। जो इटावा सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। वही अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के बाद रोड शो का कार्यक्रम आयोजित। इटावा और अयोध्या में पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। सीतापुर में पीएम मोदी की जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने पहुंचे पीएम मोदी। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री कालिदास मार्ग स्थित आवास आएंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। हरदोई इटावा अयोध्या का किया दौरा। हरदोई इटावा में जनसभा को किया संबोधित। इटावा और अयोध्या में पीएम के कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम धामी। बदायूं दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। बदायूं में किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से की वोट की अपील। बदायूं में चुनावी हुंकार भरने पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। बदायूं में किया जनसंपर्क अभियान। बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा मतों से विजय बनाने की जनता से अपील की। आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आगरा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। फतेहाबाद में किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।